मैं तो सारे दलित समाज से एक निवेदन करता हूँ, आप लोगों ने पहले भी मेरा जम के साथ दिया है, ठीक है कि नहीं। और जो भाई नाराज हैं उनको समझाओ। अरे आज तो दलितों की चौधरी होगी, राष्ट्र का अध्यक्ष भी कांग्रेस ने बनाया मल्लिकार्जुन खड़गे को, तो ये तो सारे इकट्ठे हो जो अरे न्यू कहना बोले दलित है नेता, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये रहे मिलते हैं। ये बहुत छोटी उम्र का है और सामने तो इसने ना जाना है। एक तो यू मंत्री बनेगा और गले बनूंगा मैं, एक तो हमने मिल गया बड़ा MP राज्यसभा दीपेंद्र होगा और इतने मिल गए साथी तामीब का हमने बर्त लो। बहुत बढ़िया, बहुत नजदीक है, छोटी उम्र में मंत्री बनेगा, तेरी सेवा करेगा जम के। देखिए चौधरी भजनलाल का जैसे मैंने कहा कि स्वर्ग में बैठे वो यहाँ है नहीं, इस धरती पे नहीं, उनके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जिस दिन से कुलदीप बिश्नोई ने, आपको याद होगा 2009 में इसने पार्टी छोड़ी, 7 में नहीं छोड़ी, यानी कि ऐसा निर्मोया बेटा किसी ने देखा है। कल धर्मपाल मलिक आए थे, चौधरी भजनलाल के बहुत नजदीक के थे, उन्होंने बताई काम की बात, बोला JP मेरा और चौधरी भजनलाल का तो इस्तीफा करवा दिया बेटे ने, और खुद इस्तीफा दिया ही नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता है सतेंद्र जी, वो तो कहते हैं कि ये मेरा गढ़ है, मैं इलेक्शन से जीतूंगा, यहाँ पे दावा कर रहे हैं जीत का। देखिए गढ़ तो ये जनता का है, प्रजातंत्र में बेचारों को क्या नहीं प्रजातंत्र क्या होता है, क्योंकि वो भी बड़े परिवार में ना, आम आदमी पार्टी की टिकट खास आदमी को दे दी, उसका बड़ा भारी विरोध हो रहा है। कल मैं उसके गांव में जाऊंगा, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, वहां देखना जयप्रकाश का कितना आशीर्वाद, कितना प्यार लोगों से मिलेगा। इनेलो की बात करते, किस तरह देखते हैं आप इनेलो को इलेक्शन? मैं अभय सिंह को सीरियस नहीं लेता, कोई भी लेता, घर वाले भी सीरियस नहीं लेते सीरियस नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आदमपुर की जनता को? आदमपुर की जनता को मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि 26 साल तक आपने कुलदीप बिश्नोई के परिवार को परखा है, 14 महीने जयप्रकाश को मौका दो। 14 महीने में जो आदमपुर की बदहाली है, आदमपुर का जो रुखापन, राजनीतिक रुखापन है, उसको खत्म जयप्रकाश कराएगा। विपक्ष में रहते हुए कौन कहता है कि विपक्ष के विधायक के काम नहीं होते? विपक्ष के विधायकों के काम ना हो तो लोग फिर क्यों चुनेंगे? 90 के 90 सत्ता पक्ष के लोगों को चुन देंगे। जयप्रकाश 5 वर्ष तक विपक्ष का विधायक रहा, हमने कलायत में कॉलेज बनाए हैं, हमने राजन में सीवरेज सिस्टम बनाया है। 5 करोड़ रुपए कोई पक्ष और विपक्ष का MLA हो, सबको हमने काम का प्रोविजन है, काम करने की इजाजत होती है तो हम अपना काम करते हैं। मैं बढ़िया काम करूंगा, थारे भी मौज करूंगा, क्योंकि आप लोग भी स्कूटर चलाते हुए, कार चलाने बड़े परेशान रहते हो, क्योंकि व्हील बैलेंसिंग रोज करवाना पड़ता है। कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि पहले मैं विपक्ष में था, अब पार्टी में आ गया तो इस बार काम करवाऊंगा। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, वो विपक्ष में नहीं था। कुलदीप और मैं इकट्ठे MP थे, 2005 से लेकर के 2009 तक हम दोनों MP रहे हैं। वो भिवानी से MP था और मैं हिसार से MP था। मैंने तो हिसार में यूनिवर्सिटी भी बनवा दी, मैंने हिसार में 2 एक्सप्रेस हाईवे बना दिए, रोहतक से लेकर डबोड़ी तक, राजगढ़ से लेकर के अम्बाला तक। और मैंने सबसे बड़ा काम है जो मेंबर पार्लियामेंट किया है, हांसी से लेकर के भिवानी तक रेलवे लाइन जुड़वाने का काम किया। बरवाड़ा में हमने बहुत बड़ा थर्मल पावर प्लांट लगाया, अब सबको मालूम है। तो कुलदीप बिश्नोई ने 5 वर्ष तो राज में था, वो क्यों नहीं किया आदमपुर का विकास? जब जयप्रकाश बरवाड़ा का विकास कर सकता है, हिसार का विकास कर सकता है, नानंद का, कलायत का विकास कर सकता है। कलायत के सारे हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र में थे, जयप्रकाश कलायत के लोगों ने इंडिपेंडेंट जिता दिया, हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र का तो हिस्सा था। मैं MP रहा, मैंने अच्छे काम किए जब तो जीता हूँ। तो कुलदीप तो 2009 में लड़ गया, फिर इतना बच गया। जैसे कहते हो कबड्डी खेलते हुए, बोला मरते मरते पारा का हाथ ला दिया, पारा पार नहीं कर, तो बड़ी मुश्किल जान बची है। इसलिए साथियों मैं आपसे कहना चाहूंगा, के लोगों ने मन बना लिया है, लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दें। तो जयप्रकाश जी, अगर आपके आदमपुर की जनता आपके ऊपर विश्वास करती है तो 2024 में कलाई थी आदमपुर वो तो फैसला हो गया। मैं घर देख तड़के चल के यू भी निकल ले लिया, ये मैं मेरा घर दिखाऊंगा। मैंने फैसला कर दिया। मैं आदमपुर के साथियों से कहना चाहता हूँ कि कलायत में हमारा परिवार लड़ेगा, लेकिन मैं अब तक जब तक राजनीति करूंगा केवल और केवल आदमपुर की करूंगा। थैंक यू सर। ठीक। जयप्रकाश JP।